इजराइल जंग के बीच भारत ने अपनी कमर कस ली। भारत बना रहा दुनिया का मोस्ट एडवांस रडार। चीन पाकिस्तान अब अटैक करने से पहले सोचेंगे 100 बार। भारत का यह एहसान नहीं भूलेगा इजराइल। दोस्तों, इजराइल पर जिस तरह से अटैक हुआ और इतनी शक्तिशाली आर्मी और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इजराइल ध्वस्त रह गया था। स्टार्टिंग पॉइंट पर उससे भारत ने बहुत कुछ सबक सीखा होगा और भारत भी ठीक उसी तरह से आसपास में मुस्लिम आतंकवादी वाले देशों से घिरा है जिस तरह से इजराइल घिरा था। जी हां, एक कोने में पाकिस्तान है तो भारत के ईस्ट में उधर बांग्लादेश भी है जो हमेशा भारत पर आतंकवादी अटैक करवाता रहता है। और जिस तरह से इजराइल पर हमला हुआ उस तरह से भारत पर भी ऐसा ना हो जाए कि जम्मू कश्मीर में अचानक से रॉकेट लेकर पहुंच जाए पाकिस्तान और उसके पीछे कोई बड़ा आतंकवादी संगठन हो जिससे वहां के कश्मीरी लोगों पर वह कब्जा करने लगे और बिना लीगल तरीके से भारत के उस नक्शे को तहस नहस करने लगे। और इन सब से निपटने के लिए भी भारत अब वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस रडार बना रहा है। इस रडार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, अब भारत में हैदराबाद की एक कंपनी है जो दुनिया का सबसे एडवांस रडार बना रही है और यह रडार बन रहा है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए, जो कि इंडिया को रडार रेस में काफी आगे तक ले जाएगा। और इसमें एशा यानी AESA का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अगर रडार को नोज में फिट किया जाएगा तो यह छोटी सी छोटी चीज को दूर दराज इलाकों में डिटेक्ट कर सकता है और अगर दुश्मन सामने से आ रहे हैं तो उसे हवा में ही डिटेक्ट करके नष्ट किया जा सकता है। इसकी मदद से दुश्मन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि रडार पर अपने आप ही दिख जाएगा अगर आसपास कोई दुश्मन मौजूद होगा तो। इसे अस्त्र मार्क 1 के साथ रिकम्पेटिबल बनाया गया है, तो इससे आसानी से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। छुपे हुए दुश्मन की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके उस पर हमला करने में यह बहुत बड़ा कदम उठाता है और इसकी मदद से भारत का सुखोई 30 MKI और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए अब भारत प्रॉपर ऐसा रडार सिस्टम बनाने के लिए लगा है जिसमें हाई कैपेबिलिटी होगी और वह सभी इंडिया में बनाए जाएंगे। और इन रडार की मदद से दुश्मनों के विमान हवा में ही पकड़कर आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक भारत इजराइल से रडार खरीद रहा था और अमेरिका से इंजन खरीद रहा था, लेकिन अब भारत अपने देश में ही टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहा है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और उसे किसी दूसरे देश की मदद ना लेनी पड़े। और इन रडार की मदद से जो दुश्मन हमारे ऊपर जासूसी कर रहे हैं उन्हें भी भारत रोक पाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स काफी समय से टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वे अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके। और इस रडार की मदद से चीन और पाकिस्तान से भारत अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को बचा पाएगा। और इस रडार से अब चीन पाकिस्तान भी कांपेंगे और कोई भी अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। और इसके अलावा भारत ने इस बार जो इजराइल का समर्थन किया है उसे देखकर इजराइल भारत से काफी प्रभावित है। इजराइल ने हाल ही में बयान देते हुए कहा कि भारत से मिल रहे समर्थन से वे काफी ज्यादा प्रभावित है। जिस तरह से भारतीय लोग इजराइल की मिलिट्री में भर्ती होकर हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, वह एक अलग तरह के प्यार को दर्शाता है जिसे देखकर इजराइल काफी ज्यादा प्रभावित है। और इजराइल ने कहा कि आज भारत से उन्हें इतने ज्यादा वॉलंटियर मिल रहे हैं कि इजराइल एक बिल्कुल नई सेना खड़ी कर सकता है। दोस्तों, काफी बड़ी संख्या में भारतीय इजराइल को मदद करने के लिए हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे और इसलिए इजराइल की सरकार को अब संदेश भी मिल रहे हैं। अगर वह चाहे तो भारतीय सेना के जवान वहां जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं, जिसके बाद इजराइल के एम्बेसडर भारत का धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी काफी तारीफ की है, जो आगे बढ़कर इजराइल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। इजराइल का कभी दुश्मन रहे मुस्लिम देश मिस्र ने हमास को धोया। यूनाइटेड नेशन में इजराइल हमास युद्ध के बीच बहस। एशिया में हो रहे ऐसे युद्ध को लेकर भारत को वीटो दिलाने में हलचल तेज। दोस्तों, सबसे पहले तो अब कोई भी मुस्लिम देश इजराइल हमास विवाद के बीच में कूदने से बच रहा है। 2-4 देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्र, जिसे इजिप्ट भी बोला जाता है, वह कभी इजराइल का कट्टर दुश्मन था और दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ था 1970 और 80 के बीच में। और आज वही मिस्र अब इजराइल का साथ दे रहा है।
जी हां, आपको बता दें कि हमास गाजा के लोगों की उसने अब अपने देश में एंट्री बंद कर दी है। अब वे गाजा के लोग सोच रहे थे कि जब इजराइल अटैक करेगा तो वे मिस्र चले जाएंगे, तो उस मिस्र ने गाजा को धोखा देकर इजराइल का साथ दिया है। इसके अलावा इजराइल से जो सटे मुस्लिम देश है उसके बारे में इजराइल के साथ क्या कुछ रिलेशन पास्ट में रहा है और अभी क्या है, इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले भी आपको बता दें कि अब इजराइल को यूनाइटेड नेशन ने कुछ ऐसा दिया है जिसके बाद इजराइल भी भड़क उठा है। लेकिन इन सब के बीच अब भारत को वीटो देने की बात की जा रही है, क्योंकि चीन, रूस दो एशियन देश हैं जो खुद युद्ध करते हैं और शांति व्यवस्था के नाम पर तो वे शून्य हैं, और वे क्या ही दूसरे ऐसे एशियाई देशों के बीच युद्ध का निपटारा करेंगे या ऐसे युद्ध को होने से बचाएंगे। अब भारत के वीटो के लिए डायरेक्टली बात हो रही है और हाल ही में रूस ने भी यह साफ साफ कहा था कि भारत वीटो का प्रबल दावेदार है, लेकिन चीन इसमें अड़ंगा डाल रहा था। और अब देखना यह होगा कि अब भारत की वीटो पर फिर से किस तरह से वहां पर कुछ पेश कर रहे हैं बाकी 193 देश। इसके अलावा आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि इजराइल और यूनाइटेड नेशन के बीच क्या कुछ बातचीत हो रही है इससे युद्ध को लेकर। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को उस आदेश को वापस लेने को कहा है जिसमें उसने 11 लाख लोगों को उत्तरी से दक्षिणी गाजा जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा अगर ऐसा कोई आदेश दिया गया है तो उसे तुरंत रद्द करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो त्रासदी के हालात और भी भयानक हो जाएंगे। लेकिन इजराइल का कहना है कि गाजा पट्टी खाली करने के आदेश पर यूएन की प्रतिक्रिया शर्मनाक है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत ने कहा कि इजराइल गाजा के लोगों को पहले से सावधान कर रहा था ताकि हमास से युद्ध के दौरान उन लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे जो बेकसूर है। जबकि पिछले कई साल से संयुक्त राष्ट्र हमास को और अधिक हथियारों से लैस करने की कोशिश में आंखें मूंद रहा है। उसने हमास की ओर से और आम नागरिकों और गाजा पट्टी पर होने वाले हमलों पर भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो इजराइल के साथ खड़ा होने के बजाय उसे नसीहत दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 11 लाख लोगों की यह आबादी गाजा पट्टी की आबादी की लगभग आधी है और इतने लोगों का दक्षिणी गाजा की ओर जाना इतना आसान नहीं होगा। इसमें लोग हमले का शिकार भी हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इजराइल का बाकी मुस्लिम देशों से कैसा रिलेशन है। सऊदी अरब की बात करें तो इजराइल और सऊदी अरब के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रहे और वो फिलिस्तीनी मुद्दे का कट्टर समर्थक रहा है और सऊदी अरब का आधिकारिक रुख 2 स्टेट सॉल्यूशन और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के समर्थन में बना हुआ है। यूएई की बात करें तो यूएई ने 2020 में अब्राहम समझौते के जरिए इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लिए थे। यूएई के इजराइल के साथ आर्थिक संबंध भी मजबूत है, जबकि फिलिस्तीनी मुद्दे पर भी वह चिंता व्यक्त करता रहता है और वह भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। कतर की बात की जाए तो यह अक्सर दोहरी भूमिका में रहता है। एक ओर तो यह इजराइल के साथ भी संबंध बनाए रखता है तो दूसरी ओर यह गाजा पट्टी को आर्थिक मदद पहुंचाकर हमास का समर्थन भी करता है, इसलिए झगड़ों में अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ऐसे में कुछ देश अभी इजराइल के साथ है तो कुछ देशों ने इजराइल से अभी भी दुश्मनी मोल ले रखी है। तो मिस्र जैसा देश अब इजराइल का साथ दे रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।